कुछ भी नहीं है। हमारी ताकत की आगे दुनिया कुछ भी नहीं। रूब अल खाली के बीच में, जहां हवा खुद को रेत के कानों में छुपाती है, आद का शहर इरम खड़ा था। उसके सुतून आसमान को छूते थे और हर सुतून पर सोने की तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, हमसे बढ़कर कोई ताकत नहीं। खुद शहर के बाहर एक छोटे से खाइमे में रहते थे। वो हर सुबह शहर के दरवाजे पर खड़े होकर पुकारते, ए आद के लोगों, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तुम अपनी ताकत पर इतरा रहे हो, मगर याद रखो, ताकत देने वाला वही है जो ले भी सकता है। लोग हंसते। एक जवान जिसका नाम कदर था सबसे आगे खड़ा रहता। उसके बजू पहाड़ों जितने मजबूत थे। वो कहता, ए हुद, अगर तुम्हारा रब कहाँ है? हमने ये महल्लत खुद बनाए, ये बदहात खुद लगाए। अगर तुम्हारा रब है तो उसे बुलाकर दिखाओ। हर बार खुद खामोशी से वापस चले जाते, मगर उनकी आंखों में एक अजीब उदासी थी, जैसे वो कोई ऐसी चीज देख रहे हों जो बाकी सब अंधे हैं। एक रात कदर अपने महल की छत पर लेटा था। आसमान साफ था, सितारे चमक रहे थे। अचानक हवा रुक गई, बिल्कुल रुक गई। उसकी सांस भी बंद हुई। फिर दूर उफुक पर एक स्याह लकीर नजर आई। वो लकीर बढ़ती गई, फैलती गई। ये बादल नहीं था, ये कोई ऐसी चीज थी जो अंधेरे को भी निगल रही थी। शहर में घंटियां बाजी, लोग बाहर निकले। सब ने वो स्याह दीवार देखी जो आसमान से जमीन तक फैल रही थी। हवा का एक झोंका आया, फिर दूसरा, तीसरे झोंके ने महल्लत के दरवाजे उखाड़ दिए। कादर ने अपनी मां को कंधे पर उठाया और सबसे ऊंची चट्टान की तरफ भागा। पीछे मुड़कर देखा तो उसका महल रेत के तूफान में घाल रहा था जैसे कभी था ही नहीं। 7 दिन और 7 रातें तूफान चला। रेत हवा बन गई, हवा आग बन गई। जो शख्स बाहर निकला वो रेत का ढेर बन गया। 8वीं सुबह जब सूरज निकला तो सहरा खामोश था। जहां इराम था वहां अब सिर्फ रेत के तेले थे। खुद अपने खैमे में बैठे थे। उनके सामने सिर्फ एक चीज बची थी, कादर की मां जो बेहोश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी मगर वो कुछ देख नहीं रही थी। खुद ने उसके सर पर हाथ रखा और बोले, ए आद की मां, तुम्हारे बेटे ने कहा था कि हमसे बढ़कर कोई ताकत नहीं। आज वो ताकत आई और तुम्हारे बेटे का नाम भी रेत में दफन हो गया। मां ने धीरे से सर उठाया। उसकी आवाज में अब कोई गुरूर नहीं था। वो बोली, ए हुद, हम अंधे थे, अब हम देख रहे हैं, मगर अब कुछ बचा ही नहीं जिसे देख सकें। खुद ने जवाब दिया, जो कुछ बचा है वो तुम्हारी आंखें हैं, इन्हें बंद मत करना, ये सबक आने वाली नस्लों को सुनाना। वो औरत उठी और रूब अल खाली के बीच में खड़ी होकर रोने लगी। उसके आंसू रेत में गिराए और वहां एक छोटा सा चश्मा पूत निकला। आज भी कहते हैं कि रूब अल खाली में जहां पानी मिलता है वो आद की आखिरी मां के आंसुओं की निशानी है। और इराम, वो कहीं नहीं मिला। बस कभी कभी रात को सहरा में चंद की रोशनी में बुलंद सुतूनों के साए नजर आते हैं और हवा में एक आवाज गूंजती है, हमसे बढ़कर कोई ताकत नहीं थी। फिर वो साए गायब हो जाते हैं